सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस डेटा पे कहीं भी क्लिक कर देते हैं। पाइवट हम दो तरीके से लगा सकते हैं कि सबसे पहले हम कहाँ पे पाइवट टेबल लगाने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट में सबसे पहले ही ऑप्शन हमें मिल जाता है किसका, पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल पे जब क्लिक करते हैं तो दो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, पाइवट टेबल का और एक पाइवट चार्ट का। फिलहाल अभी हम किसका यूज करने वाले हैं, पाइवट टेबल का। तो मैंने यहाँ से क्लिक करा पाइवट टेबल पे, एक छोटा सा टैब ओपन होकर के आ गया। इस तरीके से हमारा पूरा ही डेटा एक रेंज में आ गया। देख सकते हैं ये राउंडिंग आपका कर रहा है पूरे डेटा के आसपास में। इस एक तरीका ये है आपका पाइवट टेबल लगाने का। अगर ऐसा नहीं लगा सकते इसको कैंसिल कीजिए। दूसरा तरीका है कि आप पूरे ही डेटा को यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाने के बाद इसी पाइवट टेबल पे जाकर के अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल मैंने लिया, फिर से वही टैब ओपन होकर के आया और यहाँ पे मेरा सिलेक्टेड डेटा में क्या कर रहा है, रेंज कर रही है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पहला जो ऑप्शन दिया है मेरा किसका, चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। पहला ऑप्शन मुझे किसका दिया है, मतलब ये कह रहा है कि आप अपना डेटा चूज कीजिए। मैंने डेटा तो चूज कर ही लिया था। अब यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट अ टेबल रेंज। देखिए मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे टेबल का रेंज सिलेक्ट कर लिया। कहाँ से, तो सीट वन में। सीट वन मेरा कौन सा हो गया, ये हो गया। सीट वन में मेरा कहाँ से डेटा लिया है, तो A1 से लेकर C13 तक का, मतलब इस A1 सेल से लेकर के और C13 तक का ये मेरा ले लिया है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि रेंज तो मेरा ले ही चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको ध्यान देना होगा कि आपने सीट वन पे पाइवट लगाया है और मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ, चूज फेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। मतलब कि ये कह रहा है आपसे कि आप अपना प्लेस चूज कीजिए जहां पे आप पाइवट टेबल लगाना चाहते हैं। तो दो ऑप्शन दिया है, एक न्यू वर्कशीट में और एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। एग्जिस्टिंग वर्कशीट अभी छोड़ देते हैं, पहले हम न्यू वर्कशीट पे देखते हैं। न्यू वर्कशीट मतलब क्या है कि हमारे एक्सेल में 3 सीट है और एक न्यू सीट में मुझे वो पाइवट टेबल चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा, देखिए तो मेरा एक पाइवट टेबल लग गया। और ये कहाँ पे लगा है, तो न्यू सीट में। न्यू सीट देख सकते हैं कि 1 2 3 तीन ही सीट हमारे पास अवेलेबल था। वन पे हमारे पास डेटा था और जस्ट इस सीट वन के लेफ्ट साइड में एक न्यू सीट ऐड कर दिया जिसका नाम है सीट 4 और इसमें हमारा पाइवट टेबल लग गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे, ये जो आ रहा है आपका, या ये हमारा क्या है, तो पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट है जिसमें हमारे लिस्ट में क्या क्या शो कर रहा था, 3 हेडर था, स्टूडेंट नेम, मंथ नेम, डिपॉजिट फी। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम, मंथ नेम, डिपॉजिट फी, तीनों हेडर आ गया। पाइवट टेबल जो हमें लगाना है वो बेसिकली हमें इसी चार्ट को समझना होता है। अगर एक बार दोस्तों इस चार्ट को अगर बेहतर तरीके से आप समझ गए, इन चारों को बड़ी आसान तरीके से आप पाइवट पे वर्क कर सकते हैं। चार्ट को कैसे समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो दिया है रिपोर्ट फिल्टर। मतलब कि इसमें हम जिसको भी उठा करके लाएंगे इसमें हम फिल्टर का काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लेकर के आया, मैं यहाँ पे देखिए फिल्टर लग चुका है। मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चारों ही स्टूडेंट का मुझे नाम शो कर रहा है। मैं यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ। इस स्टूडेंट के नाम को मैं उठा करके इस रो लेवल पे आता हूँ। मैं स्टूडेंट नेम को रो लेवल में लेकर आया तो मेरा स्टूडेंट का नेम मुझे किस में शो कर रहा है, रो में शो कर रहा है। कौन से रो में, तो 4 5 6 7। 4 5 6 7 क्या है, मेरा रो है। तो अगर मैं इसको रो लेवल में रखता हूँ तो मेरा नाम किस में शो करेगा, रो लेवल में। मैं उठा करके यहाँ से इसको वापस कर दे रहा हूँ और इस नाम को अगर फिर से मैं उठा करके अगर कॉलम लेवल में लगता हूँ, ये मेरा कौन सा है, कॉलम लेवल। तो वही मेरा 4 नाम फिर से शो कर रहा है, लेकिन इस बार किस स्ट्रक्चर में शो कर रहा है, किस फॉर्मेट में है, कॉलम में है। कौन सा कॉलम में है, तो ए कॉलम में, बी कॉलम में, सी कॉलम में और डी कॉलम में। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ये जो पहला है रिपोर्ट फिल्टर, इसमें हम डेटा में फिल्टर यूज कर सकते हैं। सेकंड जो है मेरा डेटा हमारा इसमें रो में शो करता है। थर्ड जो है हमारा डेटा हमारा कॉलम में शो करता है। और फोर्थ जो है ये वैल्यू है। वैल्यू मतलब कि इसी बॉक्स में, इसी फील्ड में हम कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं स्टूडेंट का नाम उठा करके लाता हूँ, कहाँ पे, रो में। ये मेरा स्टूडेंट का नाम हो गया। अब ये जो मेरा स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 12 स्टूडेंट का नाम जो शो कर रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ये 12 स्टूडेंट नहीं है, ये है तो यूनिक, सारे सारे ये डुप्लीकेट हैं। इनको अगर मैं यूनिक करूंगा तो ये मेरे पास 4 ही नाम निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे 4 निकल के आ रहा है। इन सारे ही स्टूडेंट का मुझे देखना है टोटल डिपॉजिट फी कितना है, मतलब इन डिपॉजिट फी के साथ में मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो मैं अपनी इस पाइवट टेबल पे आता हूँ। अब चूंकि कैलकुलेशन करना है किसके साथ, इस डिपॉजिट फी के साथ, तो इस डिपॉजिट फी को तो ना तो मैं इस कॉलम में रख सकता हूँ ना ही रिपोर्ट फिल्टर में। कहाँ पे लाऊंगा, वैल्यू में, क्योंकि मुझे इनके साथ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन किसका करना है, सम का करना है। तो मैं
जोड़ना है तो इसको उठा करके लाके रख दे रहा हूँ कहाँ पे, वैल्यू में। तो देखिए ना कितने आसान तरीके से मेरा पाइवट काम कर रहा है। यहाँ पे अजय कुमार का 9800, मतलब सारे ही स्टूडेंट का टोटल मिला करके मेरा कितना 35,000 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि हमारा डेटा कैसा है। आकाश का, मोहित का, अजय का टोटल हमें यहाँ पे 3 महीने का अमाउंट तो शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 महीने का अमाउंट शो कर रहा है। मुझे इस 3 महीने में से मुझे केवल 1 महीने का जानना है, कितना, मार्च का। कि आकाश का ये जो 3 महीने का दिखा रहा है कितना 9800 रुपये, मुझे केवल 3 महीने का नहीं, एक मार्च महीने का जानना कि मार्च महीने का कितना है। तो मैं मार्च महीने को कहाँ पे लेकर के आऊंगा, मंथ को उठा करके मैं फिल्टर में लेकर के आता हूँ। और यहाँ से चूंकि फिल्टर में मंथ आ गया हमारा, यहाँ से मैं फिल्टर में चूज कर ले रहा हूँ किसको, मार्च को। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करता हूँ। चूंकि ये सारा ही सिलेक्टेड है, मैं यहाँ से डिसलेक्ट कर दे रहा हूँ ऑल, और किसको चूज कर लूँ, मार्च को। मैंने यहाँ से ओके करा तो देखिए केवल मार्च का निकल गया। अगर मुझे जैन का चाहिए, मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जा करके मैंने जैन को सिलेक्ट कर लिया, मार्च को हटा दिया मैंने, तो मेरा जैन का आ गया। अगर मुझे केवल 2 महीने का चाहिए, फैब का और मार्च का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फैब जैन को हटा दे रहा हूँ, फैब और मार्च को ले ले रहा हूँ और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। तो इस तरीके से हम पाइवट टेबल को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियरिटी दे दे रहा हूँ मैं कि अगर आपको ये 2800 रुपया है, ये मेरा कौन सा है, अजय कुमार का, तो ये 2800 रुपया आपका फैब और मार्च का है, दोनों मिला के 2800 रुपया। अगर किसी ने सवाल कर दिया कि नहीं मुझे फैब का भी अलग दिखाओ और मार्च का भी अलग दिखाओ, मतलब मंथ का मुझे फैब का अलग मंथ का दिखाओ और मार्च का अलग मंथ का दिखाओ, तो दोस्तों हमने इसमें क्या किया है, फिल्टर तो लगा ही रखा है फैब और मार्च का। फर्क ये है कि जब इसमें मैंने रखा है फैब और मार्च का तो दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पे दे रहा है। पर अब सवाल है कि नहीं इन दोनों को अलग दिखाना है, तो अलग दिखाने के लिए क्या करेंगे, मैं इस मंथ नेम को उठा करके कहाँ पे, कॉलम पे रखते हैं। ये लीजिए ना कितने बेहतर शॉर्ट तरीके से निकल गया कि अजय कुमार का फैब में 1000 है, मार्च में 1800 रुपये है और टोटल मिला करके 2800 रुपये है। सारे स्टूडेंट का इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो में शॉर्ट में आपको कितने आसानी तरीके से हम पाइवट को बना सकते हैं। अगर पाइवट टेबल को हम लगाएं और बेहतर तरीके से समझें तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक पूरी पाइवट टेबल की वीडियो बनाऊं जिसमें आपको पूरे शुरू से लेकर के अंत तक पाइवट टेबल को बेहतर तरीके से बता सकूं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में पाइवट टेबल को यूज कर सकते हैं।